समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल महोदय की गरिमामय उपस्थिति है। निवेदन आपसे आपके संबोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए इनका। प्रेम से बोलिए बाबा बंसीधर महाराज की, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ की धरती से चलकर बाबा बंसीधर महाराज को और उनके सभी भक्तों को सरकार की ओर से, प्रभारी मंत्री की ओर से, एक सच्चे भक्त की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से नंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबको जोहार। मैंने कहा जोहार। आप सभी मौजूद भक्तगण ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ, बाबा बंसीधर राजकीय महोत्सव जो पहली बार सैकड़ों वर्ष लग गए स्थापना होने के बाद, इस स्वर्णिम दिन का इंतजार को, उसको आज इन्होंने फलीभूत किया। मैं चाहूंगा कि गढ़वा और नगर उंटारी की जनता करतल ध्वनि से अपने मुखिया, अपने हीरो श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। यहां अभी मंच पर कुछ मांग पत्र मैं देख रहा था कि इनको दिया गया है। मुझे भी मालूम है कि बाबा बंसीधर महाराज की इस धरती पर कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास विगत दिनों किया गया। उस प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से संवेदना यदि किसी व्यक्ति में हो तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से संवेदनशील दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा संवेदनाओं को तरजीह देते हैं। सरकारी मुखिया के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर और झारखंड का असली लाल होने के तर्ज पर इन्होंने हमेशा संवेदना से काम लिया। आप याद कीजिए, इनके शासन काल में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, नेता आते हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो अपने काल में कुछ ऐसी काम को कर जाते हैं जो उनको कभी मिटने नहीं देते। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने कुछ ही महीने, जो 3 साल से लगभग ज्यादा हुआ है समय, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने यहाँ के गांव, सुदूर इलाके में रहने वाले किसानों के, ग्रामीणों के, आप सभी शहरवासियों के चेहरों पर खुशियां लाने का हर संभव सफल प्रयास किया है। अभी परसों एक कार्यक्रम में हम थे, 2 दिन पहले, पूरे देश का पहला एयर एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा मुहैया कराया गया, वो माननीय हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से झारखंड राज्य के लिए कराया गया। जब हम कोरोना काल में थे तो मजदूरों को पहले यदि कोई हवाई जहाज से अपने घर पहुंचाने का काम पूरे देश में किया, तो आपके इस संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिनको आपका आशीर्वाद प्राप्त है। बड़े बड़े राज्य थे, बड़ी बड़ी सरकारें थी, लेकिन अपने लोगों के लिए किसी ने ऐसा फैसला लेने का जुर्रत नहीं दिखाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय आपके साथ खड़े रहे। जब ऋण माफी की बात आई तो इन्होंने फैसला लिया और हमने ऋण माफी का काम किया। योजना, किसान ऋण माफी योजना चलाया गया, उसमें अब तक 28,513 लोगों के 50,000 तक के कर्ज माफी कर दिए गए। अभी हम
यहां पर आए थे तो कुछ किसान रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि एनपीए पर विचार क्या कर रहे हैं। आप लोग जरा सोचिए, आप इतना काम कर ही सकते हैं तो एनपीए पर भी फैसला लीजिएगा। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी भावनाओं को उनको प्रेषित करते हुए अगला निर्णय जरूर लूंगा और जैसा आप चाहते हैं वैसी बात हम करके देंगे। अभी 18-19 का फसल बीमा, आप सोचिए, आपके यहां सुखाड़ इसके पहले कब पड़ा था? 2018-19 में लोगों ने बढ़ चढ़कर फसल बीमा कराया था। पूरे राज्य के लोगों ने, गढ़वा के लोगों ने, नगर उटारी, बाबा बंशीधर नगर के उटारी के लोगों ने। लेकिन उस समय की सरकार ने मात्र 57,000 लोगों का बीमा भुगतान कुल 21 करोड़ रुपए का कराया था लगभग। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हमने 18-19 का बीमा, जिसकी बातें समाप्त हो गई थी, हमने सामंजस्य बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए 362 करोड़ 50 लाख रुपया का प्रीमियम इस शर्त पे दिया कि बीमा कंपनियां बॉन्ड भरेगी, कोर्ट एफिडेविट देगी कि आप जितने किसानों का बीमा कराते हैं उनका भुगतान करेंगे। लगभग 831 करोड़ 61 लाख, यदि हम उस समय के 21 करोड़ को मिला दें, मतलब अभी का 810 करोड़ और उस समय का 21 करोड़ जो भुगतान हुआ था, टोटल हम जोड़े तो लगभग 9 लाख किसानों का माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में पिछले 21 दिनों के अंदर जो पैसा 18-19 को मिलना था, आपके प्रयास से 816 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसमें गढ़वा जिला के टोटल 16,827 किसान खरीफ में और 3,492 किसानों को रबी में 18-19 का भुगतान कर दिया गया है। ये इतने बड़े, उसके साथ ही गढ़वा में जब सुखाड़ पड़ा तो स्पेशल ड्राइव जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री महोदय 2,88,314 किसानों ने आवेदन दिया कि हम सूखा से प्रभावित हैं। आपने सुखाड़ घोषित किया, गढ़वा उसके दायरे में आया और अब तक 1,05,572 किसानों को 36 करोड़ 95 लाख 2,000 राशि कुल 3500 की दर से मुहैया करा दिया गया है। और भी लाखों किसान हैं जिनका अप्रूवल डिफरेंट स्टेज में बाकी है, उनके खाते पे 3500 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ से भेजा जाना है। आप धैर्य रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं, सुखाड़ में पैसे मुहैया कराना केंद्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है। वैसे में जब सीवियर टाइप का सुखाड़ हो, पहले कभी भी केंद्र सरकार ने इस राज्य के किसानों के प्रति दरियादिली नहीं दिखाई, जिम्मेदारी नहीं दिखाई, न ही उनके जो लोग यहाँ पे हैं इस बारे में कभी कोई खोज खबर लिया। इस बार जिन लोगों को 3500 रुपया मिला है या मिलने वाला है, ताहिर जी, उन लोगों के खाते में हम लोगों ने 9682 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। और उसमें शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से पहल करने वाले हैं कि यह पैसा कोई आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, संविधान में लिखा है। और हर बार ये बहाना करते थे कि आपने समय पर रिपोर्ट नहीं दिया, आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। लेकिन यकीन मानिए तनवीर बाबू, ओबेदुल्ला जी, धीरज जी, नीतीश बाबू, हमने इस बार सब कुछ समय से दिया। भारत सरकार के पदाधिकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक दिया कि घूम घूम के देखो पलामू को, संथाल को क्या हाल है यहाँ,
क्या हालात है, तुम्हारी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि नहीं। और ऐसा पहली बार हुआ किसी राज्य के मुखिया ने अपनी निधि से, सुखाड़ में केंद्र पैसा देगा तब देंगे ये इंतजार किए बगैर 3500 रुपया करके आज लगभग 12 लाख किसानों को भुगतान किया और लगभग उतने ही किसानों का भुगतान होना बाकी है। सम्मानित मंच का भी हम सादर अभिनंदन करते हैं। जिला प्रशासन ने कम समय में शेखर जमुआर जी और उनकी टीम ने जो सारी व्यवस्था की है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी बहुत बातें हैं, हम बाद में आपको जरूर जानकारी देंगे। आंकड़े ही बताते हैं हम कहां थे और कहां पहुंच गए, किसने भाषण दिया, किसने राशन दिया, इन सब चीजों को आंकड़ा बताता है, किसी का वक्तव्य नहीं। और आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास में सबसे आगे ले जाने वाला, झारखंड को अपने पैरों पर खड़े होने वाला मुख्यमंत्री के नाम में सुमार कराएगा। बाबा बंशीधर आज लगभग 12 लाख किसानों को भुगतान किया और लगभग उतने ही किसानों का भुगतान होना बाकी है। सम्मानित मंच का भी हम सादर अभिनंदन करते हैं। जिला प्रशासन ने कम समय में शेखर जमुआर जी और उनकी टीम ने जो सारी व्यवस्था की है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी बहुत बातें हैं, हम बाद में आपको जरूर जानकारी देंगे। आंकड़े ही बताते हैं हम कहां थे और कहां पहुंच गए, किसने भाषण दिया, किसने राशन दिया, इन सब चीजों को आंकड़ा बताता है, किसी का वक्तव्य नहीं। और आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास में सबसे आगे ले जाने वाला, झारखंड को अपने पैरों पर खड़े होने वाला मुख्यमंत्री के नाम में सुमार कराएगा। बाबा बंशीधर हम अपने सम्मान की भावनाओं को समेटे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये माला संप्रेषित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आपके इन प्रयासों का। साथियों, आज जब हम गर्व से कहते हैं कि झारखंड कृषि उद्योग व्यापार के साथ ही कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान राज्य है, तो यकीनन इसके पीछे हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक ईमानदार सी कोशिश नजर आती है। और इसी कोशिश का परिणाम है कि ये महोत्सव, वंशीधर महोत्सव, आज हम राजकीय महोत्सव के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं।